हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। यू आर माय यूनिवर्स के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है उसके भाभी जान ने। तो उसे बस इंटर्न के रूप में ले गया था, तो उसे बस सबको होस्ट करना होता है, वीआईपी गेट को उसकी जगह पे बैठाना होता है। और इतने में वो बहुत अच्छे ड्रेस लगा लेता है, जो थियन जो है ना वो दिखता रहता है और अपनी मम्मी से भी आशीर्वाद ले लेता है। पर भाभी जान तो ऐसे ही ना छोड़ने वाली है ना, तो वो बस ऐसा वैसा करता है जिसकी वजह से उसकी ईगो को हर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब उसके पापा जो है ना होने वाला, तो वो बस कह देता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे दिखा देता है। तो उसके हाथ में वो अंगूठी होता है, जिसकी वजह से वो दिखता रह जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि अब उसका काम ख़त्म हो चुका था। तो उससे कहता है कि चलो चलते हैं। तो टियन कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे कह देता है कि तुम इसके क्या लगते हो, क्यों तुम मेरे से परेशान करते हो, ये चाइनीज़ लड़के बोल देता है। पर वो कहता है कि ये मेरा भाई बहन है, तो मैं बस इसके भैया की तरह ही इसे ट्रीट कर रही हूँ। तो ये सब बता रहा है कि अब वो तो मन में नहीं सोच रहा है कि वो तो मेरी सिस्टर से भी दूर है, ऊपर है। तो इतने में उन लोगों के बीच पे लिप लप टिप टप हो जाता है और वो दोस्त एक दूसरे को देखते रह जाता है, क्योंकि भाई बहन में तो वो इसी तरह की हरकतें तो ना होगी ना। तो यहाँ पे अब वो कार पार्क पे आ जाता है, कह देता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों कपल रहें, वे भाई बहन ना रहें। तो ये सब बता देते हैं और यहाँ पे ऑफिशियली उन लोगों का किसी विसी का सीन ही हो जाता है और वो दोनों ही पता नहीं क्या करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और कह देता है कि अब तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, कपल हो तो कोई बात ना है। और इतने में वो खुश हो जाता है, पर उसने जवाब ना दिया कि लेट्स मेक अ कपल। तो इतने में ही वो क्वेश्चन आस्क कर रहा होता है और एकदम से लाइट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार को हिट कर जाता है। और वो कोई और नहीं, थ्रोन है, जो उसके बदले लेने के लिए उसके जेल पहुंचा दिया ना। तो उसके बदले लेने के लिए वो बस उसे कुछ करने के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए आया हुआ था। इन दोनों के हाथ जो है ना बंधे हुए थे, तो वो दोनों ही अब सही सलामत है। और जुदा का तो वो लोग अब घर पे जा चुका है और एक दूसरे के साथ किसी विसी करता है और अपने किसी विसी का सीन रिमेम्बर करता है और सो लेता है। भाई किसी भी का सीन ना किसी और ने भी देख लिया है, जिसका सस्पेंस मैं आप बाद में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अब दोनों कपल हो चुके थे, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहता है और एक दूसरे पे खोए हुए होता है। यहाँ पे हिया भी आता है और कह देता है कि तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तुम दोनों का किसी भी कहता हुआ मैंने देख लिया है। तो इतने में एक डोर नॉक हो जाता है और वहाँ पे एक चाइनीज़ लड़का आ जाता है, जो उसके बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो कहता है कि ये क्या रियाना का घर ना है। तो वो कहता है कि नहीं, तो ये बस मेरा घर है। तो ये सब बोल देता है, वो उसे लौटा देता है। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और वो बस उसे हक करने लगता है, ऐसे वैसे भी कैच करके ही जाने लगता है। और उसका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी वजह से उसका हाथ जो है ना वो टूट चुका था ना, बुरी तरह से ना, बस फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ पे अब वो बस सीन शिफ्ट होता है। पापा जान जो है ना वो बस रिंग देखता रहता है और सोचता है कि मैंने कहाँ पे देखा था। तो वो बस अपनी बचपन की बातें याद आता है, जब टीनेज पे कुछ हो जाता है ना, तो बच्चे तो जल्दी पैदा हो जाता है ना। तो अपने पापा के बातें याद कर रहा होता है कि तुम्हें बस ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी कोई भी रिमेम्बर नहीं कर रहा है। वो जो रूम की जो से अब फ्रेंड है ना वो, तो ऐसे वैसे बातें चल रहा होता है। तो सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे भाभी जान को गुल खिलाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अब कह देता है कि मैं बस जानता हूँ कि मैंने अपने बच्चे से ही तुम्हें पाल के रखा है, तो तुम्हारा फेस मैं पढ़ सकता हूँ, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि हिया मैं जानती हूँ, पर मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, पर जो है ना वो जो थोए थे तो थे ना, वो मेरे पापा है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर वो बस कह रहा है कि वो मेरे पापा है और वो मैं उसका बेटी हूँ। तो यहाँ पे अब चाइनीज़ लोग आ जाते हैं, वो चाइनीज़ लड़का
तो वो बस उसे बस चले जाता है उसे रेडी करने के लिए। वो देखता है कि वो आधा नंगा है, तो वो बस अपनी जो फेस है ना वो ढक देता है और वो कह देता है कि क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो बंधे हुए है, तो मुझे ना हाथ चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो उसे ड्रेसअप कर देता है। तो यहाँ पे अब चले आता है वो दोनों। तो चाइनीज़ लड़का वो बस हिया को कह देता है कि मैं केवी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं बस उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो ये सब बता देता है और इतने में ही वो दोनों भी आ जाते हैं और कह देता है कि चलो चलते हैं, कार पे बैठते हैं। तो यहाँ पे अब वो कहता है कि थियन कह देता है कि उसे चाइनीज़ लड़के को कि अच्छी तरह से कैसे गाड़ी को हाँकना, क्योंकि हमें और एक्सीडेंट ना चाहिए। तो ऐसा बता देता है और हिया जो है ना वो ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका है। अब भाभी जान तो कुछ और ही गुल खिलाने में रेडी हो जाता है थेप के साथ। कह देता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बस प्रीटी ना लग रही हूँ, इसीलिए तुम मुझसे भाव ना दे रहे हो, ये सब बता देता है। तो थेप कहता है कि क्यों ना, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब कह देता है। और उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है जिसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे उसके स्टाफ लोगों ने भी देख लिया है। यहाँ पे चाइनीज़ बॉय जो है ना वो बस बता देता है कि वे क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो देखते हैं आगे क्या